किश्तवाड़ एनकाउंटर जो है वो लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। छात्रों के 3 मुख्तलिफ एरियाज में इस वक्त आर्मी जो 2 पैरा है और एसओजी की टीमें जो है वो लगातार एक बहुत बड़ा जंगल का इलाका है उसको जो है वो कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। कल से कोई भी फायरिंग जो है वो स्पॉट पे जो है वो नहीं सुनी गई, लेकिन आज हम आपको कुछ मजीद डिटेल्स जो है वो बताएंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस एनकाउंटर के कुछ और टेक्निकल डिटेल्स बता दूं और ये कितना एडवांस जो मिलिटेंट है टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मैं उस पर जो है वो आने से पहले मैं आपको एक फ़िल्म का नाम बताऊंगा। एक फ़िल्म आई थी क़यामत, जिसमें अजय देवगन, अरबाज खान और संजय कपूर जो है वो लीड रोल में थे और इसमें नेहा दुबे भी थी। ये फिल्म का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आतंकी आज जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस फिल्म में दिखाया गया है। जी, हम लोग हैरान हो रहे हैं कि किस तरह से जो एनकाउंटर्स के वीडियो क्लिप्स है वो पाकिस्तान के जो हैंडलर्स है वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। इसके पीछे भी जो है वो एक टेक्नोलॉजी सिस्टम है और हम बताएंगे कि ये टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है और किश्तवाड़ के जंगलों में हो रहा है एनकाउंटर, जम्मू कश्मीर के जंगलों में हो रहा है एनकाउंटर, किस तरह से जो है वो उसकी फुटेजेस जो है वो पाकिस्तान पहुंचती है और फिर वहां पर जो जैश या जो कश्मीर टाइगर फोर्स अपने आप को कहती है वो लोग जो है उस फुटेज को एज ए प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम किश्तवाड़ एनकाउंटर पर बने हुए हैं। पिछले 100 घंटे से लगातार किश्तवाड़ में जो है वो डिफरेंट लोकेशन पर आतंकियों की और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो है वो फायरिंग का तबादला हो रहा है। मैं बता दूं कि ये एनकाउंटर गुरीनाल से शुरू हुआ था, फिर जल्ला, फिर नाइदगाम और पासरकूट के एरिया को कवर करते हुए ये ट्रायंगुलर जंक्शन बनता है। गनाई मोहल्ला से लेकर ये एक क्वाड्रेंगुलर जंक्शन बनता है। और अगर हम इस बात को देखें, ये जो एरिया है ये 10-12 किलोमीटर का जो है एक डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, जिसके विजुअल्स हमने आपको दिखाए हैं कुछ दिनों से लगातार हम दिखाते आ रहे हैं और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी मैं ये बता दूं कि आज सुबह से जो है वो वहाँ पर कोई एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ। आज 5वां दिन है इस एनकाउंटर का। और मैं बता दूं कि जो आतंकी है वो कैमरा जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आतंकियों के पास कैमरा है जिसके साथ एक एंटीना है। एंटीना के ज़रिए वो एक वाईफाई क्रिएट करता है, यानी कि वो जो एंटीना है वो सैटेलाइट से लिंक्ड है, जो पाकिस्तान से जिसको और चाइना से एक्सेस मिल रही है। और फिर वो जो कैमरा है उसका जो वाईफाई जूम जो है वो क्रिएट होता है एक मोबाइल के साथ। वो मोबाइल भी जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड मोबाइल है, क्योंकि अगर वो इंडियन ब्रांड मोबाइल होता है उसको EMI के नंबर के जरिए जो है वो हमारे एजेंसी जो उसको हैक कर लेती और उसको जो है वो कैच कर सकती थी। लेकिन वो भी जो है वो पाकिस्तान के मोबाइल और उसमें वो जो सिस्टम जो है वो लगा है वो सारा पाकिस्तान और चाइना का डेवलप किया सिस्टम है। जो कैमरा है, कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है मोबाइल में और मोबाइल से साइमल्टेनियसली जो डाटा जो है वो पाकिस्तान में भी जाता है और जो कैमरा है उसके साथ एक SD चिप भी लगी है, वो उस कैमरे में भी रिकॉर्ड होता है। और साथ में जब वो कैमरे के साथ लगा हुआ एंटीना जो है, जब वो मोबाइल के साथ लोकलाइज्ड वाईफाई जोन क्रिएट करता है और उसको सैटेलाइट से इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलती है, तो वो उस मोबाइल में डाटा ट्रांसफर होता है और वहां से पाकिस्तान ट्रांसफर होता है। इसी लिए मैंने क़यामत फिल्म का जिक्र किया, जिसमें इस टेक्नोलॉजी को जब जेल में जो मिलिटेंट्स हैं यानी कि अरबाज खान, संजय खान जो है और ईशा कोपकर, वो कुछ जो वहाँ पर जो टूरिस्ट आए होते हैं उनको वहाँ पर कैद करते हैं, तो वहाँ पर जो टीम भेजी जाती है जो कमांडोज की, उसके हर एक कमांडोज के जो कंधा है उस पर वो एक कैमरा लगा है जो कंट्रोल रूम में जो है वो देखा जाता है। उसी पैटर्न पर आतंकियों को भी जो है वो कंट्रोल रूम जो पाकिस्तान है वहाँ पर जो है वो कनेक्टिविटी है और जाहिर से तौर से बात है कि वहाँ से सिग्नल्स भी आ रहे हैं किस तरह से ऑपरेट होना है। ये जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि ये जो आतंकी है सिर्फ ट्रेन नहीं है गोरिल्ला वारफेयर में, और इनके पास हाईटेक वेपन्स ही नहीं है, जिसमें राइफल ग्रेनेड्स है, UBGL ग्रेनेड्स है, M4 राइफल्स है अमेरिकन मेड, AK-47 राइफल्स है, AK-56 के वेपन्स है। और इनके पास सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नुकसान करें।
मैं बता दूं कि आतंकी जो है वो वेपन का भी जो है वो एक टैक्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं जो होल्ड अप, जो बोलते हैं वेपन्स को जब होल्ड अप करना होता है, यानी कि अगर आतंकी ज़्यादा से ज़्यादा फायर करेंगे, इसका मतलब है कि उनके पास जो वेपन है वो दस्ती दस्ती जो है वो ख़त्म होगा। लेकिन आतंकी जो है वो फौज को, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ से उन पर फायरिंग कर रहे हैं, वो वहाँ से उनको जो है वो ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक सेलेक्टिव फायर जो है वो उन पर कर रहे हैं। तभी जो है वो इनके पास वेपन भी जो है वो बकाया बचा हुआ है, और ये वेपन को जो है वो सोच समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पहले जो है वो ये पहले ये बात जो है वो मानी जाती थी कि 3 से 4 आतंकी है, लेकिन क्योंकि अब अगर हम जिस तरह से हमने 2 दिन 3 दिन से लगातार बता रहे हैं कि जो ये एरिया है ये काफ़ी फैला हुआ एरिया है और ये एक ग्रुप का काम नहीं हो सकता, तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मल्टीपल ग्रुप्स को लेकर जो है वो ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि ना ही पुलिस इस पे कुछ बता रही है, ना ही कुछ इस पे आर्मी बता रही है, ना ही इस पे एसओजी बता रही, ना ही जो 2 पैरा है जो स्पेशलाइज्ड है इस तरह के ऑपरेशंस करने में, जो जंगल के इलाकों में हो रहे हैं ऑपरेशन, उसको कवर करने में जो है वो उसको हैंडल करने में जो है वो पैरा जो है वो सबसे आगे है और एडवांस ग्रुप है एनएसजी कमांडोज के बाद। तो ना ही वो कोई डिटेल्स दे रहे हैं। अभी जो है वो ऑपरेशन चल रहा है, लोगों में जो आसपास के लोग हैं उनमें जो है वो क्यूरियोसिटी और बढ़ रही है। इस इलाके में 8 के करीब स्कूल जो है वो अभी एक तरह से बंद पड़े हुए हैं। जो टीचर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई है ऑफिशियल्स की तरफ से कि वो स्कूलों में ना जाए। बच्चों को के लिए भी एडवाइस की गई है कि बच्चों को जो है वो ना भेजे। 8 स्कूल जो है उसमें मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है, उनको सिर्फ इस मद्देनजर जो है वो बंद रखा गया है। और जो टीचर्स है उनको हेडक्वार्टर पर रहने की जो है वो डायरेक्शंस दी गई है कि वो हेडक्वार्टर छोड़कर ना जाए। अलबत्ता उनको ये बताया गया है कि वो स्कूल ना जाए और ना ही बच्चे स्कूल जाए। हालांकि जो पेरेंट्स हैं वो भी जो है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आतंकी जंगली इलाके से निकलकर पॉपुलेशन इलाके में घुसे और अगर वो किसी घर में या स्कूल में घुसे तो वहां पर होस्टेज क्राइसिस हो सकता था, जिसके मद्देनजर जो है वो एक बहुत बड़ा वहां पर जो है वो एक तरह से जो है वो बहुत बड़ा जो है वो कोलेटरल डैमेज हमारे साइड से हो सकता था। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की पुलिस का और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका एक बड़ा अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने जो इस एरिया में 8 स्कूल पढ़ते हैं, नाइद गांव है, आरी गांव है, गुरीनाल है और जल्ला है, यहाँ के प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स और जो हाई स्कूल है उनको जो है वो बंद किया गया है। अभी हम इस एनकाउंटर पर जो है वो बने हुए हैं। हमने देखा था कि रात को चिन्नोक हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर भी जो है वो किश्तवाड़ में फ्लाई कर रहे थे, लेकिन जो हमारे को ऑफिशियल्स है वो बता रहे हैं कि इनका जो है वो इस एनकाउंटर के साथ कोई लिंक नहीं है। वो नॉर्मल एक एक्सरसाइज थी जो किश्तवाड़ में हो रही थी। ये जो है वो एक हिस्सा है जो जिनको हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल सॉर्टीज, यानी कि जो सीखने के लिए जो है वो की जाती है। इसका बताया हमें जो ऑफिशियल्स है उन्होंने बताया कि जो चिन्नोक हेलीकॉप्टर था या चेतक हेलीकॉप्टर जो कल किश्तवाड़ में जो है वो उड़ रहे थे, वो उनका जो है वो एनकाउंटर के साथ कोई लिंक नहीं है, उनको एनकाउंटर में जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अभी की खबर यही है कि ऑपरेशन जो है वो धीरे धीरे चल रहा है, अभी 100 घंटे के करीब होने के करीब है। इसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर जो है वो 2 दिन पहले आई हुई है। बाकी क्या कोई आतंकी और मरा है कि नहीं मरा है, कितनी आतंकियों की तादाद है, उस पर जो है वो अभी ना कोई पुलिस ना ही कोई आर्मी जो है वो खुलासा कर रही है। हम इस खबर पर बने हुए हैं, हम लोगों से अपील करते हैं कि वो मोहतात रहें। अगर उनके एरिया की तरफ से कोई भी टेररिस्ट उस दूसरे एरिया की तरफ देखे जाते हैं तो लोगों से गुजारिश है कि वो पुलिस और आर्मी को इन्फॉर्म करें ताकि उन आतंकियों को जो है वो टैकल किया जा सके। हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।